नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उद्यमिता की यात्रा पर। मतलब कैसे एक छोटा सा विचार एक स्टार्टअप बनता है और फिर वो कैसे आगे बढ़ता है। जी। और हमारे पास जो जानकारी है वो उद्यमिता स्टार्टअप से विकास तक की यात्रा नाम के स्रोत से है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये सब होता कैसे है असल में। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सुनते तो हैं बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज, शार्क टैंक की पिचे, अरबों डॉलर की कंपनियां। बिल्कुल। लेकिन वो रोज की जो मेहनत, छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे वो गूगल करना कि भाई इनवॉइस कैसे भेजें। सही कहा। और वो लगातार लगे रहने की जिद, ये सब पर्दे के पीछे रहता है अक्सर। हाँ। तो चलिए इसी असली सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, तो ये सफर शुरू होता है एक आइडिया से, एक चिंगारी से। ज्यादातर अच्छे स्टार्टअप्स किसी न किसी प्रॉब्लम का हल निकालने या कोई जरूरत पूरी करने के लिए ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। जैसे स्रोत में ज़रोधा का उदाहरण दिया है। नितिन कामत ने देखा कि भाई पुराने ब्रोकर फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, सेवाएं भी उतनी अच्छी नहीं। हाँ, तो उन्होंने रिटेल निवेशकों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां डिलीवरी ट्रेड पर कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगता। सीधी सी प्रॉब्लम, सीधा सा हल। लेकिन यहाँ एक अहम बात है जो स्रोत भी कहता है, आइडिया होना वो तो बस शुरुआत है। हाँ बिल्कुल, असली खेल तो है एग्जीक्यूशन का, मतलब उस आइडिया को हकीकत में बदलने का। यहीं पर ज्यादातर बिजनेस बनते हैं या कह लीजिए बिगड़ते हैं। तो शुरू में क्या करना चाहिए? स्रोत कहता है अपने आइडिया को परखें, वैलिडेट करें। जी, क्या लोगों को वाकई इसकी जरूरत है? जो आपके संभावित ग्राहक हो सकते हैं उनसे बात करें, शायद एक छोटा सा फ्री वर्जन बना के देखें। हाँ, मतलब बड़ा पैसा लगाने से पहले ये पक्का कर लें कि बाजार में इसकी मांग है भी या नहीं। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा पड़ाव, जब बिजनेस शुरू हो जाता है, रोज की भाग दौड़। हाँ, वो लॉन्च वाले दिन की चमक दमक तो ठीक है, पर असली बिजनेस तो उसके बाद के दिनों में होता है। जैसे 48वें दिन, जब बिक्री थोड़ी धीमी है, या सप्लायर ने देर कर दी, या हो सकता है आपका कोई पार्टनर कहे कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यही तो है उद्यमिता। मतलब ही है अनिश्चितता के बीच फैसले लेना, चाहे वो कैश फ्लो संभालना हो या फिर सही लोगों को टीम में लाना। स्रोत इसी रोज की जद्दोजहद की बात करता है, और यहीं पर वो लीन स्टार्टअप वाली सोच काम आती है। अच्छा, लीन स्टार्टअप मतलब छोटा बनाएं, हर चीज को नापें कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और जो नतीजे मिल रहे हैं उनसे जल्दी जल्दी सीखें और बदलाव करें। एक तरह का प्रयोग। समझ गया। मतलब हर दिन जीत जैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सिखा जरूर जाएगा, हर मुश्किल भी। सही बात। और फिर जब बिजनेस थोड़ा चलने लगता है, जमने लगता है, आता है तीसरा पड़ाव, विकास, स्केल करना। हाँ, और ये दौर बड़ा रोमांचक होता है, पर साथ में डरावना भी। क्यों? क्योंकि ज्यादा ग्राहक मतलब ज्यादा उम्मीदें। ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा जिम्मेदारियां, टीम बड़ी होती है तो मैनेजमेंट बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप वो काम कम करने लगते हैं जो आपको पसंद था। और ज्यादा समय स्प्रेडशीट्स और मीटिंग्स में जाने लगता है। बिल्कुल। यहीं पर सिस्टम और प्रोसेस की अहमियत समझ आती है। स्रोत में कुछ टूल्स का जिक्र भी है, जैसे टीम के लिए नोशन, कामों के लिए ट्रेलो। हाँ, और फाइनेंस के लिए क्विक बुक्स जैसे। मतलब ये टूल्स मदद करते हैं कि आप सिर्फ बिजनेस में ही ना उलझे रहें, बल्कि बिजनेस पर भी काम कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें। सही कहा। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? अपना क्यों। मतलब आप ये सब शुरू क्यों किया था? बिजनेस का साइज बढ़ाना अच्छी बात है, पर जिस मकसद के लिए, जिस असर के लिए आपने शुरुआत की थी, उसे स्केल करना, वो एक विरासत बनाता है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। तो मतलब निचोड़ यही है कि उद्यमिता सिर्फ एक बड़ा आइडिया या पैसा कमाना नहीं है। नहीं, ये एक जीने का तरीका है। इसमें रोज की मेहनत, लगातार सीखना है, और हार न मानने वाला जज्बा है। स्रोत भी यही कहता है, इस सफर में जीत भी होगी, हार भी। ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा बस अब छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पल भी जरूर आएंगे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, अरे वाह, ये मैंने बनाया है। वो जो गर्व का एहसास है, वो शायद अनमोल होता है। जी। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं, क्या असली सफलता सिर्फ बिजनेस के आकार को बढ़ाते जाना है, या फिर उस असर को, उस प्रभाव को बढ़ाना है जो आप दुनिया में लाना चाहते थे शुरू से? इस पर सोचिएगा जरूर।